तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमने मुलर-विर्ट्ज प्रिंसिपल के बेसिक्स देख लिए थे, किस तरह से हमको वो ग्राफिकल मेथड अगर अप्लाई करना है तो मुलर-विर्ट्ज प्रिंसिपल यूज करना है, वो हमने देख लिया था। ठीक है, किस किस के लिए, एक तो सिंपली सपोर्टेड के लिए देख लिया था, ओवरहैंग के लिए केसेस देख लिए थे, एंड आपके कैंटिलीवर के लिए भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो मैंने आपसे बोला था कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ इस लेक्चर में आपको जो क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए हैं, जो कि आपके लाइक बेसिक मेथड से थे, उन्हीं क्वेश्चंस को अब मैं किस तरह से यहाँ इजीली करूँगी, वो भी अपना मिलर-ब्रिस्लो प्रिंसिपल की हेल्प से वो हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराए हुए हैं। अब उनको इस वे में किस तरह से देखना है ग्राफिकल मेथड में, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको गिवन है, देखो बी और डी पे सिंपली सपोर्टेड है और ए और ई पे ओवरहैंग है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंसेस वो कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। मुझे क्या पता करना है, मुझे बताना है कि शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सपोर्ट डी क्या होगा। शेयर फोर्स आपको बताना है जस्ट लेफ्ट टू सपोर्ट डी। ठीक है, तो मानो कि जैसे कि ये आपका सपोर्ट डी है ना, तो इस पे एक रिएक्शन आ रही होगी, है ना, आर डी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, शेयर फोर्स बताना है जस्ट लेफ्ट। ठीक, जस्ट लेफ्ट मतलब अब अगर मैं डी पे शेयर फोर्स लगाऊं तो मैं क्या बोलूंगी, सिंपली ये मान लो ये आपका डी पॉइंट है। इफ आई वांट टू अप्लाई शेयर फोर्स, मेरे को पॉजिटिव शेयर फोर्स देना होगा, राइट। तो वो कुछ इस तरह से ही तो बनेगा, यही हमने देखा हुआ है ना। तो ठीक है, अब देखो शेयर फोर्स, अब मैं क्या बोलूँ कि हाँ ये वाला पार्ट जस्ट लेफ्ट है तो वो डाउनवर्ड आ रहा है ना, जस्ट लेफ्ट डाउनवर्ड आ रहा है। और बाकी अब अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक बार, तो मैं क्या बोलूँगी, रेड हो गया, विल मेक इट वाइट। ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने बोला कि जस्ट लेफ्ट टू सपोर्ट डी, मान लो ए है ना, बी और सी, नहीं डी और ई। ठीक, ये हो गया डी। अब मैंने देखो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि जस्ट लेफ्ट बताना है, तो जस्ट ये मान लो ये डी पॉइंट है, इसके जस्ट लेफ्ट ये है, जस्ट राइट ये है। जस्ट लेफ्ट मतलब डाउन आ रहा है। अब डाउन आ रहा है का मतलब क्या हुआ, कि मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि डी से ये डाउन आएगा, कितना आएगा। अब देखो, क्योंकि आपका डी पॉइंट क्या है, हिंट है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, शेयर फोर्स लगाना है। जस्ट लेफ्ट तो जाएगा, इन्होंने जस्ट लेफ्ट के लिए बोला है, जस्ट राइट के लिए तो नहीं बोला ना। तो जस्ट लेफ्ट पे आपका टोटल शेयर फोर्स क्या हो गया, 1 यूनिट का हो गया। और क्योंकि ये हिंज्ड है और ये ओवरहैंग है, अब ओवरहैंग है तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं ना, ये वाला पार्ट यहाँ पे हिंज्ड है, राइट। ओवरहैंग है तो ये ऊपर नहीं जाएगा। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड लग रहा है, तो ये आपकी बीम ऊपर खिसकेगी, बिल्कुल नहीं। क्या करेगी, ये ऊपर धक्का दे रही है, तो ये आपका जो है बीम वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये आपका पॉइंट यहाँ पे बना कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर ये यूनिट हुआ तो यहाँ से आपका ये गया पॉइंट बी पे, और बी से आपका आगे चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे हिस्ट है। हमको डी पे ही देखना था, डी पे हम देंगे ओवरहैंग। तो ये आपका बना शेयर फोर्स डायग्राम। कितना, जस्ट लेफ्ट टू डी मैंने दिया कितना, यूनिट का, है ना। अब यहाँ मैंने यूनिट दिया हुआ है, तो और ये 4 मीटर से है, राइट, तो ये एंगल हो गया 1/4, है ना। तो ये भी 1/4 हो गया। अब ये 1/4 है, ये 2 मीटर है, तो 2 का 1/4 हो गया 0.5, तो ये 0.5 हो गया। अब ये क्योंकि ये 1/4 है, ये भी 1/4 हुआ, ये 1/4 है और ये 3 है, 3 का 1/4 हो गया 0.75। तो ये आपका निकला है 0.75। तो इस तरह सिंपली आपने बता दिया, जस्ट लेफ्ट आपको बताना है शेयर फोर्स, जो भी लोड आप रखोगे यहाँ पे वैल्यू रख दोगे लोड की, और उससे 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इट विल बी योर शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट टू सपोर्ट डी। ठीक, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला है, आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी पे सपोर्ट है, राइट, डी पे एक इंटरनल हिंज है ना। और वो क्या बोल रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 मीटर टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ इट इज बी, राइट, 1 मीटर टू द राइट ऑफ बी।
बी के 1 मीटर हाइट पे, मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है, आप बेंडिंग मोमेंट बता दो। ठीक है, आपने बेंडिंग मोमेंट बताना है। तो इसके लिए मैं ILD के लिए क्या करूँगी, ILD मुझे किस तरह से बनाना होगा, 1 पे अगर बताना है तो मेरे को यहाँ पे हिंज देना होगा, है ना। अगर मैं यहाँ हिंज दूँ तो पहले मैं इस तरह से मैंने लिया, ठीक है ना। अब ये मैंने बोला सी है ना, ये मैंने इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, ये है बी और ये है अपना हिंज डी और हिंज है ना, और ये है ए। अच्छा ठीक है, मेरे से बोल रहा है 1 मीटर टू द राइट ऑफ बी मुझे बताना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यूनिट रोटेशन मिलेगा, राइट। ए पॉइंट पे यूनिट रोटेशन मिला, और तो ये इस तरह से मिला, ठीक है ना। अब अब क्योंकि ये है तो विद द टेंडेंसी ये इस तरह से जाएगा, और देखो क्योंकि यहाँ हिंज है, ठीक है, डी पॉइंट पे आपका हिंज है तो ये भी मुड़ेगा, और ये सिंपली सपोर्टेड है, तो कुछ इस तरह से आपका बन गया, है ना। अब जो भी लोड लगाने हैं आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ इजीली, ये हो गया पॉजिटिव, राइट, और ये हो गया A/B/L होता था ना, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 1 × 9 टोटल 10 कर दूंगी, तो ये कितना हुआ आपका 0.9 करके आ गया, 0.9, है ना। अब इसी तरह से ये अगर ये 4 मीटर से है ना, इतना 4 मीटर था, तो ये मेरा जो पॉइंट आएगा ये आएगा 3.6। ठीक, तो अगर मान लो मेरे को ऐसे बोला है कि यूडीएल है, इस क्वेश्चन में था, तो अगर मैंने बोला 2 kN/मीटर का यूडीएल है, 3 मीटर्स की लेंथ है ना। इस यूडीएल को मुझे यहाँ पे इस तरह से मतलब बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 बताओ, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको यहाँ पुट करूँगी क्योंकि ये नेगेटिव एरिया है। अब यहाँ किस तरह से सेट करना है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, 3 और 3 - z करेंगे और इक्वेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया हुआ है, आप देखना। बट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिंपली किस तरह से आप ILD बना लोगे। तो यहाँ मैंने ILD आपका एकदम सिंपली फॉर्म में बता दिया, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई रिएक्शन, कोई मूवमेंट नहीं निकालना। सिंपल आपने हिंज लगाया और वहाँ से खींच दिया और देखा कि बाकी का जो स्ट्रक्चर है किस तरह से बिहेव कर रहा है, बन गया। अब आगे का पोर्शन आपके ऊपर है, आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक, इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, तो ये मेरे को ये क्वेश्चन दिया है ना, और इन्होंने बोला कि आप बता दो रिएक्शन ए, रिएक्शन बी, रिएक्शन एट सी एंड मूवमेंट एट बी का आपको क्या बताना है, ILD बना के दिखा दो। तो भाई हमसे बात कर रहे हैं ILD बनाने की, और हमारे पास तो अब मिलर-वेव्स लॉ प्रिंसिपल है, अब हमको कोई तकलीफ ही नहीं है, हम अभी बना के दिखा देते हैं, है कि नहीं। देखो बोलोगे आप अपने सर से, सर बस 1 मिनट दो, अभी बना के दिखाते हैं। अभी बनता है ये आरे के लिए, तो मुझे क्या करना है, आरे के लिए बनाना है। तो मैंने क्या किया, ये हुआ, ठीक है। अब मुझे आरे के लिए बनाना था, तो मैंने सिंपली क्या किया, ए पे से रिस्ट्रेंट हटाया और इसको पॉजिटिव का यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, पॉजिटिव का यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, बाकी में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, ये यहाँ तक आया, चलो बी बी तो रुक जाएगा यहाँ आके। अब ये क्या होगा, अब देखो डी पे आपका क्या है, हिंज है, हिंज है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक। सी पे रुकेगा, राइट, सी पे रुकेगा क्योंकि सी पे भी ये स्टॉप लगा हुआ है हिंज। तो इस तरह से आपका बन गया कि नहीं। तो अगर मैं बोलूँ, तो उन्होंने बोला कि यहाँ हमने यूनिट दिया है ना, यूनिट पॉजिटिव, ठीक, और ये 6 है, तो ये एंगल हो गया 1/6, हो गया कि नहीं। ये 1/6 हुआ तो ये भी 1/6 हुआ कि नहीं, तो ये 1/6 है और ये नेगेटिव है, 1/6 है और ये 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6 × 3, तो आएगा 0.5। ठीक, ये 0.5 हो गया, आपने बना दिया आर ए के लिए ILD। अच्छा, अब बोल रहे हैं मेरे से कि भाई आर बी के लिए भी बता दो, आर बी के लिए ILD बता दो, क्या दिक्कत है, अभी बताते हैं ना। देखो क्या करोगे अब आप, ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल मैंने ये कर दिया है ना, एक तो पहले बीम बना ली। अब मेरे को ये बोला है कि बी पे तुमको ILD बताना है, बी पे, तो बी पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे रिस्ट्रेंट हटा के, ठीक है भाई, दे दिया यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मान लो यहाँ दे दिया, है ना।
अब क्या है, ए बंद है ना, ए पे कोई मतलब ए पे रिस्ट्रिक्शन है, तो ये तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, राइट। अच्छा, डी पे हिंज लगा हुआ है, तो अब जितना बी उठा रहे हो उसी की चीज में डी उठ जाएगा, उठा, ठीक है। अब सी बंद है, तो ये क्या होगा, वापस से आके जुड़ जाएगा। ये लो, हो गया भाई। अब क्या करना है, ये हो गया यूनिट, है ना। अच्छा, ये हो गया 1.5, निकालना है एकदम ज्योमेट्री लगा के, एकदम इजीली निकल आएगा, एक ही एंगल है, उसके लिए ये इतना डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस, बस बता दो, निकल आया आपका रिएक्शन एट बी के लिए। अच्छा, रिएक्शन एट बी के लिए निकल आया, अब रिएक्शन एट सी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा जी, रिएक्शन एट सी के लिए, ठीक है, अभी बताते हैं। ये क्या मैंने ये क्या, आर सी के लिए मुझे बताना है, आर सी के लिए मुझे बताना है, तो मुझे क्या करना है, सी पे यूनिट देना है ना। चलो देता है सी पे यूनिट। सी पे मैंने क्या किया, यूनिट सी पे मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, चलो दे दिया कितना, 1 का, ठीक है। अब क्या है, यहाँ हिंज है, हिंज है, तो चलो, अब क्योंकि ये हिंज है तो ये आपका पार्ट ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहीं रह जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इस तरह से होगा। चलो, क्योंकि हिंज था तो इतना, और मैंने यहाँ फ्री कर दिया और मैंने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये तो फ्री मूवमेंट दे रहा है ना कि भाई तुम घूम लो, तुमको 1 तक जाना है, तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं मूव करा क्योंकि मेरा ये एंड जो है फिक्स है, और अब मैंने यहाँ पे फ्री दे रखा है, तुम यहाँ कितना भी उठा लो, तुमने यूनिट उठा लिया, तुम्हारी दिक्कत है, मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं पॉइंट यही ऐसी तरह से डी पे रहने वाला हूँ, ठीक है, डी ने ऐसे बोला। अब क्या किया, अब क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो ये स्ट्रेस चला गया, ये बन गया भैया आपका आर सी के लिए आई एल डी। चलो, ये हो गया। अभी मेरे से बोला कि लास्ट एक बचा है, वो भी बता दो भाई, क्या बचा है लास्ट, मूवमेंट एट बी बताना है, बी पे मूवमेंट। अच्छा, अब मेरे से बोला है बी पे मूवमेंट बताना है, तो आप बी पे मूवमेंट किस तरह से बताओगे, रिलीज करोगे, राइट। अब बी पे यूनिट रोटेशन दोगे, अब बी हिंज है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट का होगा नहीं, है ना, हमको सिर्फ रोटेशन देना है। मैंने क्या रोटेशन दिया, कितना, यूनिट का रोटेशन दे दिया, ठीक है भाई, इतना दे दिया। चलो, अब ये हिंज था तो उठ के आ गया, रोटेशन था इसलिए, ओके। अब यहाँ पे बंद हो गया क्योंकि फिर से हिंज है, यहाँ कहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि थीटा इज इक्वल टू 1 का दे दिया मैंने, है ना, और क्योंकि ये 3 मीटर था तो ये भी 3 मीटर हो गया, हाँ जी, निकल आया, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमसे बोल रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन है, राइट, पी क्यू आर एस पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पीसी के बीच में हिंज है, आर एस के बीच में हिंज है। इन्होंने बोला है कि यूडीएल है 4 किलोन्यूटन पर मीटर का, इस पे लगा है, कहीं पे भी लगा है, और उस यूडीएल की कोई लेंथ नहीं बता रही हूँ मैं, कुछ भी रहेगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड करो क्या लेंथ लोगे, और आप बताओ शियर फोर्स मैक्सिमम जस्ट राइट ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू के जस्ट राइट पे मैक्सिमम शियर फोर्स आपको बताना है। तो चलो ठीक है, आईएलडी बना लेते हैं, मेरे से बोला ये पॉइंट, ठीक। अच्छा, ये हुआ पी, है ना, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस। अच्छा जी, यहाँ पे आपका हिंज है ना, और यहाँ पे भी आपका हिंज है। अच्छा, बोल रहे क्यू के जस्ट राइट में आपको शेयर फोर्स बताना, जस्ट राइट का अगर शेयर फोर्स बताना है तो जस्ट राइट पे आपको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, ये हमने सीखा है किस तरह से देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट राइट शेयर फोर्स बताना था तो मैंने यूनिट दे दिया, ये 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये उठाया तो ये पार्ट क्या होगा, इस तरह से जाएगा, क्यों तक तो यहाँ आएगा, है ना। अब यहाँ हिंज लगा हुआ है, यहाँ तक तो जाएगा, अब हिंज है तो इसके लिए, अब यहाँ पे फिक्स है, मतलब हिंज है यहाँ पे, हिल तो सकता नहीं है अपनी जगह से, तो इस तरह से हो गया, ठीक। अब क्योंकि ये डाउनवर्ड लगा था, राइट, डाउनवर्ड लगा था, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड खींचने की कोशिश करेगा इसको, इस तरह से। अब ये डाउनवर्ड जब खींचने की कोशिश कर रहा है तो ये पॉइंट उठ जाएगा, आई मीन ये पॉइंट उठने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि ये उठने की कोशिश करेगा और यहाँ पे हिंज है ना, तो यही रुक जाएगा और ये वापस से यहाँ मिल जाएगा, हमने देखा हुआ है भाई, इस तरह से आ रहा था,
ये आपका हो गया यूनिट, मतलब 1, ये 1 हो गया है ना। अब मैं यहाँ निकालूँ तो आएगा 0.5 और ये 0.25। अच्छा, अब देखो ये मैंने बना लिया इसका ILD किसके लिए, शेयर फोर्स के लिए। अब मेरे से क्या बोला है कि इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया यूडीएल की लेंथ क्या है ना। तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ये फुल बीम पे भी हो सकता है या फिर बीम के किसी भी पार्ट पे भी हो सकता है, ठीक। बट हमको क्या करना है, हमको तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जानना है, ठीक है। तो मान लो ये मैक्सिमम, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो स्पैन अगर मैं ये देखूँ कि स्पैन आपके पी क्यू ऑन क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर क्या है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिलेगा, किसके लिए, फॉर स्पैन पी क्यू प्लस क्यू आर के लिए। मेरे को मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना था, या तो आप मैक्सिमम पॉजिटिव निकाल दो या नेगेटिव निकाल दो। अब मैं यहाँ देख रही हूँ दो स्पैन के लिए मेरे को पॉजिटिव मिल रहा है, अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैं यूडीएल इन दोनों पे ही रख रही हूँ। अब नेगेटिव लगाऊंगी तो घट जाएगा ना, अगर मैंने यहाँ पे भी लगा दिया RS पे तो मुझे RS के लिए घटाना पड़ेगा, तो वो तो कम हो गया ना। तो मैं ये नहीं कर सकती, और क्योंकि मैं सिर्फ RS भी नहीं ले सकती, मैक्सिमम नेगेटिव अगर निकालना चाहूँ तो सिर्फ RS भी नहीं ले सकती है, तो कम ही आएगा हमेशा इन दोनों से। तो मैंने ये वाला केस भी नेगलेक्ट कर दिया, मेरे पास सिर्फ बचा पी क्यू और क्यू आर को ऐड कर दो, क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव है और दोनों पे अगर यूडीएल लगा तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा शेयर फोर्स मैक्सिमम क्या होगा, 1/2 ऑफ इंटू 10, मतलब ये 10 हो गया 1/2 और इंटू 0.5, है ना। इट्स नॉट 5, इट्स 0.25, ठीक है, 0.25 आएगा ये, ठीक। अच्छा, अब ये 1/2 इंटू 20 इंटू 1, और यूडीएल की लेंथ कितनी है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल लिए, और यूडीएल कितना है 4 किलोमीटर पर मीटर, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो शेयर फोर्स मैक्सिमम की वैल्यू आई जब आप सब कैलकुलेट करोगे ये आएगा 45, ठीक है, किलो न्यूटन बोल सकते हैं। तो ये आ गया आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स, इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सब ऑलरेडी कराया हुआ है। अब देखो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस दे दिया हमको, है ना, और इन्होंने क्या बोला है कि RA RB MA और MD के लिए आप बता दो कि आप क्या दोगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है जी। चलो, तो RA के लिए बनाते हैं। सबसे पहला केस में लेंगे RA। अच्छा, RA के लिए बनाना है, तो मैंने क्या किया जी, मैंने सिंपली एक तो पहले बीम बना लो, है ना, बीम तो बनानी पड़ेगी। अब मुझे क्या करना है, RA के लिए करना है, तो मुझे ये उठाना पड़ेगा कितना, यूनिट, सारे रिस्ट्रेंस हटा के यूनिट का डिस्प्लेसमेंट दिया। अच्छा ठीक है, देख क्योंकि यहाँ हिंज है, ठीक, तो उठ जाएगा आराम से, हिंज तो कुछ नहीं करेगा कि चलो हिंज यहाँ तक आ गया, क्योंकि इस पॉइंट से फ्रीली उठा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे बंद है तो ये वापस से इस तरह से मूव हो जाएगा, ठीक, बन गया RA के लिए। क्या ये कि नहीं, ये यूनिट हुआ 1 का और पॉजिटिव आया ये पूरा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे से बोला कि RB के लिए बता दो, RB के लिए ILD बना दो, है ना। तो अब मैंने ये किया, ये इस तरह से मैंने पहले तो बीम ले ली, बीम हो गई टेढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मेरे को क्या करना है, बी पे पहले मैंने क्या दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अच्छा, अब यहाँ हिंज लगा था, तो हिंज कहेगा भैया आप उठना चाह रहे हो, उठ जाओ, उठ जाओ। मैं नहीं उठूंगा, क्यों, आपको डिस्प्लेसमेंट देना है ना। अब भाई मेरा तो दूसरा एंड फिक्स है, बंद है, मैं कैसे उठूँ, तुम उठ जाओ और मेरे को सीधे रहने दो। जिस तरह से आपका बन गया RB के लिए। अब ये थोड़ा सा हिल गया है, पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक। कितना दिया मैंने, यूनिट रोटे यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया। अब चलो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ MA के लिए क्या करूँ मैं, कुछ भी करो लेकिन सबसे पहले बीम बनाओ, है ना। बना दी मैंने, ठीक है। अब मेरे से बोला गया कि ए के लिए के लिए मुझे बताना है, तो ए के लिए मुझे यूनिट रोटेशन ए पे देना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक आएगा,
हिंज तक आएगा, जहाँ पर आपका हिंज लगा हुआ है यहाँ तक आया, ठीक, आ गया। अब ये क्या करेगा, बैक करेगा, हाँ कर दिया, तो ये बन गया आपका। अरे हाँ, बड़ी इजीली बन गया, टोटल नेगेटिव आया है ना। अच्छा, और ये कितना दोगे, थीटा इज इक्वल टू 1 दोगे, 1 दोगे, और क्योंकि ये 4 है तो टोटल 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आया एक हॉगिंग मोमेंट, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये आपका हॉगिंग मोमेंट आया यहाँ पे यूनिट रोटेशन देने के बाद। अच्छा, अब क्या बचा है, एम डी बचा है, क्या बचा है, एम डी। चलो एम डी बनाते हैं, क्या दिक्कत है, मैंने इस तरह से ले ली। अच्छा, अब मेरे से बोला गया डी पे, तो डी पे मुझे यूनिट रोटेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले मैं क्या करती थी, अगर सिंपली सपोर्टेड होता था किसी पॉइंट पे यूनिट रोटेशन देना है, तो सिंपली जैसे ये था ना, कैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड था, है ना, यहाँ पे भी सिंपली सपोर्टेड है, इधर भी सिंपली सपोर्टेड है, तो इस पॉइंट को उठाना है तो मैं ये दोनों उठा सकती थी, है ना, और इधर बन जाता केस। यहाँ पे तो वैसा केस नहीं है, देखो यहाँ पे ये फिक्स है, फिक्स है तो यहाँ हिंज है, हिंज वाला पार्ट तो उठेगा, ये उठ के आएगा, बट क्योंकि ये फिक्स है, ये पूरा मतलब ये नहीं मूव होगा, राइट। तो ये मैंने क्या किया, सीधे इस तरह से बनाया, और ये मैंने इस तरह से बनाया, ये लो जी हो गया, ये आपका बन गया, और ये भी आया आपका नेगेटिव। यहाँ रोटेशन आपने दिया थीटा इज इक्वल टू 1 का, ठीक। तो ये हो गया आपका केस टोटल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से आपको आईएलडी बनाना है फॉर मोमेंट, ये मैंने देख लिया। तो ये जितने भी केसेस थे ये क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस थे, और अभी हम किस तरह से सिंपल वे में कर सकते हैं वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका यहाँ पे मिलर-विस्लॉ प्रिंसिपल फॉर डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स आपका खत्म होता है, ठीक है। अब अगर आपका स्टैटिकली इंडिटरमिनेट के केसेस आ जाए तो उसमें आप किस तरह से बनाओगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आपका आईएलडी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक क्या सब कुछ क्लियर हो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एवरीवन।